कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि, उपदेश रुचि। क्रिया करना अलग बात है, क्रिया करते करते जन्मों जन्म बीत गए। अब भवी जीव क्रिया का उत्कृष्टतम पालन करता है। अब भवी जीव क्रिया का उत्कृष्टतम पालन करता है। आप कहीं पर भी कमी निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन क्रिया पालन में उसको आनंद रुचि नहीं है। या क्रिया पालूला तो मैं स्वर्ग में जाऊला, रुचि नहीं है। और रुचि आ जाए, ये आपकी परंपरा कहती है। एक अभवी जीव इतनी क्रिया पालता है कि उतनी क्रिया में सैकड़ों भवी जीव मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्रिया कर रही है, लेकिन क्रिया करने में रस नहीं है। थकान कब आवे? रुचि रहे तो थकान आती है। उबासी आवे, जंभाई आवे, बोर हुए, थकान कहां से आती है? जिसमें आपकी रुचि नहीं होती है उसमें थकान आए बिना रहती। अगिलान भावेन, अग्लान भाव से मन में कहीं पर टायर्डनेस नहीं आना चाहिए। थकान आई, उसका एक ही मीनिंग है कि उसमें से एनर्जी नहीं आ रही है। और एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? कि रस को नहीं है, रस को नहीं। तो माला गिननी कि माला प्रेम से गिननी, तपस्या करनी कि तपस्या प्रेम से करनी, है ना। बखान सुननो कि बखान में आनंद लेनो। आनंद लिया तो धर्म ध्यान है। और कई कहना बे मारा सब आया नहीं जावा तो कई तो भी बोलता रहे वे पीछे। समाज वाला फोन आवे कि था को चेहरो नहीं दिख रही है। नहीं गया तो लोग कई कीला। एज ए प्रोटोकॉल, एज ए सोशल सिस्टम, एज ए प्रेस्टीज पॉइंट, इसके बिहाव पर कोई कुछ करता है तो वो धर्म ध्यान है कि धर्म क्रिया है। और ध्यान में रखना, चर्चा किसकी चल रही है? अपने ध्यान की चल रही है। क्रिया में रुचि आ जाए तो धर्म ध्यान है, और क्रिया का पालन हो जाए तो केवल शुभ क्रिया है। रुचि आनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। वो करे बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। तब जाकर के अंदर में जो रस बनता है ना, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 बोल है ना। कितने बोल हैं? और 20 बोल में एक बहुत एजी बोल है ना। प्रतिक्रमण करते करते भी तीर्थंकर नाम कर्म का किसको? अपने को तो जन्म हो गया है ना। उत्कृष्ट रसायन, और प्रतिक्रमण में उत्कृष्ट रसायन। श्रेष्ठतम रस की निर्मित अंदर हो जाए प्रतिक्रमण करते करते, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाए। दूसरे का दुख दूर करना और दूसरे के दुख दूर करने में आनंद की अनुभूति होना। दूसरे का दुख दूर किया तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता है, पुण्य का बंध होता है। 2 सवाल गए। साहम्य सुसनाय न म्हणते जीवे किम जनई, और वेया वच्चे न म्हणते जीवे किम जनई।
साधर्मिक की सेवा शुश्रूषा करने से कारण से क्या प्राप्त होगा, और वैयावृत्य करने के कारण से क्या प्राप्त होगा। अब दोनों में आपको तो कोई अंतर दिखेगा ही नहीं। लेकिन वैयावृत्य का मीनिंग है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं मेरा भगवान है, और सेवा शुश्रूषा का मीनिंग है उन्हें हमारी गरज है। कही है गरज है, वो दुखी है, उन्हें सेवा करना हमारा फर्ज है। और दूसरे की सेवा करने में आनंद की अनुभूति हो जाए उसको वयावृत्ति कहते हैं। वयावचनम तीर्थरम नाम कम गोयम निबंधई। वयावृत्ति के माध्यम से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। अंतर किसमें है? एक व्यक्ति का जिक्र करो आपके पास, कचरदाजी लोढ़ा अहमदनगर वाले, गौतम प्रसाद ही सभी करते हैं, लेकिन उसको रस आता था। और उनका वो रोज जब भी वो दुकान से घर जिमने के लिए आते थे तो अकेले कभी नहीं आए। लीलाबाई बोलते कि अच्छा आवाज को नहीं बोले, 5-6 जना लेने घरे पुगेला, अकेले खाने में उनको कभी मजा ही नहीं आई। गुरुदेव का चौमासा 1977 का पूरे 4 महीने की गौतम प्रसाद उन्होंने करी थी, और 4 महीने उन्होंने ऐसा करा, ऐसा किया कि वो संग परेशान हो गए। अंबर और रस और बादाम रो हलवा माल पुआ रोज नया नया आइटम। अब सगड़ा परेशान हो गए, बोले क्या चलो, बोले थे बोलनो नहीं, बोले बीच में मने रस आ मैं मारो करूँ, बोले। जैसे त्योहार आते तो वो वस्त्रदान का कार्यक्रम शुरू करते थे। दुकान अपने घर के बाहर बैठते थे, बहनें आती थी, उनको साड़ियाँ दे, ये दे, वो दे देते। वो चेहरा नहीं देखते थे। उनके साथ बैठने वाले व्यक्ति ने, शुक्ला जी लुंकड़ ने मुझे बताया कि मां साहब कई बहना होती थी जो कि 8-9 जाओ थी, वापस आओ थी, वे दे देता है। मैं कहने क्यों तू, अरे आप पहले लेंगे, चुप थनकी करना। उन्होंने कभी नजर उठा करके नहीं कहा कि तू पहले लेकर गई थी, और कोई कहता कि वो लेकर गई है। कैसे सम्यत्व की प्राप्ति होती है। याद करो ना, भगवान ऋषभदेव का पहला भाव जहां समकित की प्राप्ति हुई, वो सार्थवास, धन्ना सार्थवास, और संत गोचरी के लिए पधारे, घी बेरा दिया। ते केरा से बेराओ घी, स्पून, अभी स्पून आया बोले, और वो घड़े से, और पात्री भर गई है, बाहर जा रहा है, और वे उंडेलती जा रही। किरी किरी हिम्मत है, जल्दी से बोलो, जलगांव में किरी किरी हिम्मत। घी तो छोड़ो, पानी से बेरा सको कि तो घनी दूर की बात हो गई। और घड़े उंडेलते जा रहे, घी बहता जा रहा है। वो क्या कहते हैं, किसका घी बह रहा है? वो संत के पात्र का, मेरा नहीं। मेरा घी कब तक है? जब तक घड़े में तब तक मेरा है। पात्री में गया तो घी किसका हो गया? वो देखे ना। और उस दान के उत्कृष्ट रसायन में अनंत अनुबंधी टूट गई, और क्षय सम्मित की उपलब्धि हो गई। किसमें? दान देवता देवता थाने और मने, कितने ही दान देवता देता तो
शैली बदलने, कितनी बार आहार बेराया, कितनी बार खीर बेराई। बेराते समय तो मन कहा था कि आधी बेराऊं, लकीर खींची, लेकिन लकीर कहाँ थी? थाली में थी, यहां लकीर नहीं थी। अपनी लकीर कहां पर है? अपनी लकीर कहां पर है? और क्या उत्कृष्ट, और फिर बोला तक नहीं, मां को कहा नहीं कि मां मैंने संत पधारे थे और उनको खीर बेराई है, मैंने खाई नहीं, भूख लगी है, पेट दुख रहा है, लेकिन मां को कह नहीं रहे कि मुझे भूख लगी है। कि यदि भूख लगी मां को कहूंगा तो पूछेगी मां अभी तो खीर खाई तूने, फिर कहना पड़ेगा। कहते नहीं है, रात को पेट दुख रहा है, कह नहीं रहे। ये कब होता है? उत्कृष्ट रसायन, इसको रुचि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। हस्तिमल जी मनोत सिकंदराबाद वाले, एकांतर, और बड़े आपने परिचय है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो एकांतर शुरू किया उन्होंने, और एकांतर का पालन तपस्वी राज के चरणों में जाकर करना था। अभिग्रह था उनका कि तपस्वी राज के चरणों में एकांतर का पालना करूंगा। और पहले ही अमोशा के अवसर पर तपस्वी राज का आयुष्य पूरा हो गया। अब तपस्वी राज नहीं तो पालना नहीं। 1 साल का वर्ष तब शुरू किया, और मन में भाव थे कि तपस्वी राज के चरणों में पालना करूंगा। तपस्वी राज के चरण नहीं रहे तो वर्ष तब जावत जीव चलता रहा। ये रस होता है। और पारने के दिन सिकंदराबाद हैदराबाद में कोई साधु साध्वी कहीं पर भी है और उनको बेराए भी ना उन्होंने पारना किया हो, नहीं। हमारा था चतुर्मास, मैंने कहा भैया बोले मारा सब में बेराए बिना पारनो नहीं करो, थाने पारनो करावनो छे तो हाथ से परस लो, नसन करावनो तो बेलो पचक दो। ये रस, ये रस में धर्म ध्यान है, ये लक्षण है धर्म ध्यान के कि रुचि आनी चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव रोज परमात्मा के दर्शन के लिए जाते और दर्शन कर करके आ जाते। एक दिन सारे संत परिषद को देख करके मन में रस आया कि सबको वंदना करो। अब वो भाव से वंदना करने लगे और वंदना करते करते शरीर में क्षीणता महसूस होने लगी, कमजोरी आने लगी। मन में सवाल आया कि मैं इतना बलशाली 18 दिन तक 18 दिन रात बिना थके युद्ध कर सकता हूं, इतने एक्सरसाइज करता हूं, इतने घंटे तक परिश्रम करता हूं, वहां थकान नहीं आती, नहीं यहां थकान आ रही। अब वो भाव से वंदना कर रहे थे लेकिन थकान आ रही है और परमात्मा को पूछने के लिए गए कि परमात्मा मुझे थकान क्यों आ रही। और परमात्मा ने फरमाया कि वासुदेव तूने जिन भावों के साथ वंदना शुरू करी थी, जैसा तूने सोचा था वैसे तू वंदना पूरी कर लेता तो तेरे नरक गति के बंधन टूट जाते। वासुदेव कहते आप करो, बोले अब नहीं, पहले वंदन में रस था, अब कर्म तोड़ने में रस है। पहले रस किसमें था?
अब किस में रस है? थाने किला में रस है। मस्त, करो, तोड़ो तोड़ो। गुरुदेव सुनाते थे कि किसी संत को आयम्बिल था, लुखार खोज रहे थे, और उस समय जमाना में मारवाड़ा घर में लुखो फल को मिलना मुश्किल। संयोग की बात कि एक मारा घर पुग्या, वो फल को उतारे रस्तो, आज उन्होंने घी चोपड़ारो नहीं थो। श्रावक जी ने कहा, माँ संत ने कहा कि माँ ये बेरा दे। बोले माँ सब लुखो नहीं बेरा सकूँ, लुखो नहीं बेरा सकूँ। बोले मैंने लुखारी जरूरत है। बोले नहीं माँ साहब लुखो नहीं बेरा सकूँ। बोले लुखो चाहिए। बोले माँ साहब थाने लुखो मिला बेरावला, मने लुखो मिलेला ना, मुझे क्या मिलेगा उस पर ध्यान है। रस किसमें? ये धर्म ध्यान के लक्षण है। किसके लक्षण है? किसमें रस चाहिए? पहला कहा है आज्ञा में रस। किसमें रस? आज्ञा में रस। और जिसको आज्ञा में रस आ गया, कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। पंथक है ना, शैलक राजर्षि, क्या मजेदार प्रसंग है तुम्हारे पास। गुरुजी मस्ती में सोए हैं, प्रतिक्रमण का पत्ता नहीं है, पलेवना का पत्ता नहीं, प्रतिक्रमण का पत्ता नहीं, पचकान का पत्ता नहीं, किसी का पत्ता नहीं, खाना पीना मस्ती में जीना। बाकी सारे संतों ने तो विहार कर दिया एक पंथक सेवा में, और पक्षी प्रतिक्रमण कर रहा है। संफासम स्पर्श किया गुरु के चरणों को, गुरुदेव सोए हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।